अब अमजद भाई को छीना किसने? अमजद भाई को छीना किसने? यही इसी शहर में बसने वाले लोगों ने, और जहां लियाकताबाद के करीब अंडरपास पे अमजद भाई की शहादत हुई, जहां उन्हें गोलियां मारी गईं, वो अंडरपास उनके वालिद के नाम पर था, वहां पर उन्हें कत्ल किया गया। और ये वो शहर है जहां अमजद भाई ऐसे ही निकल जाते थे, सहरियां कर रहे हैं, अफ्तारियां कर रहे हैं, अगर शोज में भी आ रहे हैं तो ऐसे ही घूम रहे हैं। अक्सर अमजद भाई को सब कहते थे यार आप गार्ड्स वार्ड्स लेके जाया करें, कहते थे यार मुझे कौन, मतलब कैसे कर देंगे यार, मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है। तो पॉइंट इज कि इस शहर में उस वक्त से सब कुछ होता आ रहा है, और आज भी हर लड़का घर से जब जा रहा होता है, मेरे कैमरामैन भाई, घरों में मौजूद आपके बेटे, अगर माँ आयतल कुर्सी पढ़े बगैर बेटे को रवाना कर दे तो पूरा दिन परेशान रहती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि मेरी आयतल कुर्सी की वजह से तो बच जाना था बच्चे ने, वरना ये चोर डाकू ये छोड़ेंगे नहीं मेरे बच्चों को। अब जब भी फेसबुक पर वो वीडियो आती है ना सीसीटीवी कैमरे वाली, जिसमें छीना झपटी हो रही होती है, मैं उसको प्ले नहीं करती, क्योंकि मुझे ये पहले होता था कि भाई जरा देखें किस तरह से मोबाइल छीन रहा है, अब मुझे डर होता है कि बंदा गोली मार देगा। इस शहर का मैं आपको वाकया बताऊं, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त, उनके यहाँ एक शादी की तकरीब थी, पूरी शादी की बस होती है ना जो जा रही होती है, पूरी शादी की बस खड़ी थी, वो लड़का किसी को रास्ता समझाने के लिए उतरा है बस से, कुछ नहीं तो 16 से 17 साल मैक्सिमम के 2 लड़के आए हैं, उन्होंने मोबाइल छीना है। उस लड़के ने उस वक्त ये सोचा 20-22 साल का लड़का था, अपने वालिद का इकलौता, वालिदैन का इकलौता बेटा था, बहन की शादी थी, वो बस से नीचे उतरा हुआ था, उसने सोचा पूरा खानदान बस में, मुझसे क्या छीन के ले जाएंगे। 2-3 मिनट की बात हुई है, उसके बीच में जो भी एक क्लैश हुआ है, वो उस पूरी बारात के सामने, बहन की बारात के सामने, पूरे खानदान की औरतों के सामने उस लड़के को मार के चले गए। वो मार के चले गए, उसके माँ बाप आज तक उस ट्रॉमा में, घर वाले निकल नहीं सके उस ट्रॉमा से। तो आप सिर्फ ये सोच लें कि एक उस वक्त होगा कोई, यार हार्डली मैं कहती हूँ 15,000 का मोबाइल फोन होगा ना, आपने 22 साल का नौजवान माँ बाप से छीन लिया, उनका इकलौता बेटा उनसे छीन लिया, बहन की बारात वाले दिन। आप ये तो भूल जाएं, जो आपका आखिरत में होना है वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी में भी ऐसे खबीसों को, जो लोगों को उनके किसी भी माल से महरूम कर रहे हैं या उनकी जानों से महरूम कर रहे हैं, आपको इस जिंदगी में भी कभी सुकून ना आए। ये दुआ है एक बहन और बेटी की। और मुझे कोई ये ना कहे गुर्बत बहुत हो गई है, एक मुसलमान तो ये सोच ही नहीं सकता कि गुर्बत है या बुरे हालात हैं तो मैं बाहर निकलूं और गन पॉइंट पे किसी से मोबाइल छीन लूं तो अल्लाह ताला मेरी गुर्बत को खत्म कर देगा। 100%। ये तो हम सब मानते हैं कि अगर हमने कहीं भी अपने रिस्क के लिए, चाहे मैं बहुत बड़ा सर्जन हूं, चाहे मैं बहुत बड़ी होस्ट हूं, या मैं कुछ भी हूं, अगर मैंने अपनी कमाई का जरिया हलाल के बजाय हराम को बनाया तो वो आज ऐसे नहीं तो वैसे मेरे पास से निकलेगा, और फिर हराम कमाया हुआ सीधे तरीके से निकलता भी नहीं है। वो निकलता ऐसे है कि बाप बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, बच्चा ऐसा हो गया कि समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ इलाज क्या करना है, खुद अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नासूर आ गया कि समझ नहीं आ रहा कि मैं इलाज इसका कैसे करवाऊं। वो निकलता है आपकी सेहत से, हराम कमाया हुआ आसानी से फिर वापस भी नहीं जाता है। वो आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपका गुरूर, सब कुछ छीन कर जाता है। तो ये मुझे कोई ना दे, ये कोई बात ना कहे। अभी मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ, यार देखे मुल्क के हालात ऐसे हैं इसलिए लोग मजबूर हो गए हैं मोबाइल छीनने पर और डकैतियां करने पर। आपके सिर्फ आप अहले बैत जो अगर चाहते तो उनको दुनिया की तमाम रहमतें, उनके पास सब कुछ होता उनके कदमों में, वहां पर चक्की पीसी जा रही है, शहजादी हैं वो चक्की पीस रही हैं और हाथों में छाले और खाने को कुछ नहीं है। इमाम हसन जो रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि नौजवानों का सरदार है जन्नत में, जन्नत में पूरी कायनात के नौजवानों का सरदार है, वो खुद भूखा पेट होता है और साहिल को अपना खाना दे देता है। तो मुझे कोई ये ना कहे कि हालात खराब है इसलिए मोबाइल छीन रहे हैं, बाइक छीन रहे हैं, गाड़ी छीन रहे हैं, ये ना कहे। और ये अगर आप सुन भी रहे हैं जो कोई ऐसे लोग हैं, जाहिर है, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे की चंद वीडियोस हैं जो फेसबुक और ट्विटर पर और हर जगह आ जाती हैं। वो जो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट कर रहा है ना ऊपर, उसकी आंख से कुछ भी बोझल नहीं। तो हलाल और हराम इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी अमजद साबरी को कत्ल किया, वो जो भी जालिम थे,
مجھے اس بات کا 110% یقین ہے کہ انہیں آج تک سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے بچوں نے، امجد بھائی کے بچوں نے انہیں معاف نہیں کیا. اور ایسا کوئی بھی شخص جو کسی کے ساتھ ظلم کرے، جب تک وہ سامنے والا اسے معاف نہ کر دے، اگر وہ مر گیا اس کے اہل خانہ اسے معاف نہ کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیات ہیں اور یہ احادیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. تو لیفٹ رائٹ سے معافی مانگنا اور پھر اللہ کے ہاں توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا ہے کہ مطالبہ کرو اپنی معافی کا اس شخص سے جس کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ ہم کیا ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کر رہے. تو پلیز اس ڈیبیٹ کو یہاں پر ختم کر دیں کہ غربت کی وجہ سے موبائل چھینے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں کرتے، کبھی بھی ایسا نہیں کرتے.